Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Class 7th subject SST part 2nd Geography. Chapter 6 Natural Vegetation and Wildlife. पहले बच्चों हमने चैप्टर कंप्लीट किया. आज हमें इस चैप्टर के क्वेश्चंस करने हैं. इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो इस तरह हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इसका जो पहला पार्ट है वो है विच आर द टू फैक्टर्स ऑन विच द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन मोस्टली डिपेंड्स. टू फैक्टर्स बताने हमें जिन पर जो ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन है वो डिपेंड करते हैं. आंसर इसका आएगा टेम्परेचर एंड मॉइस्चर आर द फैक्टर्स ऑन विच द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन मोस्टली डिपेंड्स. दो फैक्टर ये हैं टेम्परेचर एंड मॉइस्चर. ये दो फैक्टर हैं जिन पर जो वेजिटेशन की ग्रोथ है वो डिपेंड करती है. पार्ट 2 Which are the three broad categories of natural vegetation? जो नेचुरल वेजिटेशन है इसके तीन ब्रॉड कैटेगरीज के कौन कौन से हैं, यानी तीन ब्रॉड कैटेगरीज कौन कौन से हैं नेचुरल वेजिटेशन की. आंसर इसका ये है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड श्रब्स आर द ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. फॉरेस्ट्स हैं, जंगलात हैं, ग्रासलैंड हैं एंड श्रब्स हैं, जो तीन ब्रॉड कैटेगरीज में आते हैं नेचुरल वेजिटेशन की. इसके बाद है तीसरा पार्ट नेम द टू हार्डवुड ट्रीज कॉमनली फाउंड इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स. दो हार्डवुड ट्रीज के नाम बताने हमें जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स में पाए जाते हैं. आंसर इसका रोजवुड एंड mahogany are two hardwood trees commonly found in tropical evergreen forests. वो दो ट्रीज ये हैं, एक तो रोजवुड है एंड दूसरा mahogany. ये दो ट्रीज जो हार्डवुड हैं, हार्डवुड ट्रीज हैं, यही ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स में पाए जाते हैं. इन विच चौथा पार्ट इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट्स फाउंड. वर्ल्ड के किस हिस्से में ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं. डेसिडुअस वो फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पर बारिश कम होती है. ट्रॉपिकल डेसिडुअस आर द मॉनसून फॉरेस्ट्स फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया. ये इंडिया के लार्ज पार्ट में पाए जाते हैं. नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, इस तरह नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में एंड इन सेंट्रल अमेरिका, और सेंट्रल अमेरिका में इस तरह के फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं. यानी ट्रॉपिकल जहाँ डिसिडुअस, जहाँ पर बारिश कम होती है, इसको ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट्स कहते हैं. वी पार्ट इन विच क्लाइमेटिक कंडीशंस आर सिट्रस फ्रूट्स कल्टिवेटेड. किस क्लाइमेटिक कंडीशंस में जो खट्टे फल होते हैं वो कल्टिवेट किए जाते हैं, यानी उनको उगाया जाता है. आंसर इसका सिट्रस फ्रूट्स आर कल्टिवेटेड इन हॉट समर एंड माइल्ड रेनी विंटर्स. यानी सिट्रस फ्रूट्स कल्टिवेट किया जाता है हॉट समर, यानी जब गर्म बहुत गर्म होते हैं, एंड माइल्ड रेनी विंटर्स, और विंटर्स में बारिश होती है. और ये हमने पढ़ा है मेडिटेरियन वेजिटेशन में सिट्रस फ्रूट्स है, खट्टे में भी. ऑरेंज इसमें पढ़ा है हमने, ये सिट्रस फ्रूट्स हमने इसमें पढ़े. इसके बाद है पार्ट 6 मेंशन द यूज ऑफ कॉनिफेरस फॉरेस्ट्स. कॉनिफेरस फॉरेस्ट्स के यूजेस हमें बताने हैं. ट्रीज ऑफ कॉनिफेरस फॉरेस्ट्स आर टॉल सॉफ्टवुड evergreen trees.
जो कॉनिफरस फॉरेस्ट में जो दरख्त पाए जाते हैं वो एक तो लंबे होते हैं यानी टाल होते हैं, सॉफ्टवुड और नरम, उनकी लुगदी जो होती है वो हार्डवुड के मुकाबले में नरम होती है यानी सॉफ्ट होती है। एवरग्रीन, और ये हमेशा हरे भरे रहते हैं। दे आर यूजफुल फॉर मेकिंग पल्प, ये उनको पल्प के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पल्प यानी जिसको हम पेपर वेपर बनाते हैं। विच इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर, जो हम पेपर के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंड न्यूज़ प्रिंट, और न्यूज़ प्रिंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। पार्ट 7, इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज सीजनल ग्रासलैंड फाउंड, वर्ल्ड के यानी दुनिया के किस हिस्से में सीजनल ग्रासलैंड पाए जाते हैं। सीजनल ग्रासलैंड को ही हम टेम्परेट ग्रासलैंड कहते हैं। यहाँ पर उन्होंने ये उल्टा सवाल किया है। सीजनल ग्रासलैंड यानी उसको टेम्परेट ग्रासलैंड भी कहते हैं। सीजनल ग्रासलैंड आर फाउंड इन द मिड लेटिट्यूडनल जोन्स, यानी जो ये मिड लेटिट्यूडनल जोन्स यानी टेम्परेट जोन में जो 30 से 60 डिग्री पर आते हैं, उसको यहाँ पर जो इक्वेटर है ये, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर जो आता है ये वाला एरिया, ये टेम्परेट जोन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बीच में हमने एक और जो मिड लेटिट्यूडनल जोन आता है, मिड लेटिट्यूड, वहीं पर ये पाए जाते हैं। और इसके इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, और इस कॉन्टिनेंट के इंटीरियर हिस्से में यानी बीच वाले हिस्से में ये पाए जाते हैं, यानी सीजनल ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, इस तरह हमने इस पहले क्वेश्चन के जो इस 7 पार्ट्स हैं उनको कंप्लीट किया। कल हम इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक्स।